Hello everyone. So in this session we are going to talk about CSAT quantitative aptitude, and this is the second session of profit loss and discount, and in this we are going to see what kind of questions we can expect in profit loss and discount. Okay, now let's start. So पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक रिटेलर है, वो 10% से चीट कर रहा है अपने होलसेलर को. सो होलसेलर की चीटिंग क्या होती है कि मतलब जो रिटेलर है वो होलसेलर के पास गया, उसने उसको 100 रुपए दिए और उससे 110 का सामान ले लिया. तो अभी तक उसकी जेब से 100 रुपए गए हैं, लेकिन उसके पास सामान 110 का है. ठीक. वाइल बाइंग एंड सेलिंग शुगर रिस्पेक्टिवली. अच्छा, तो वो अपने कंज्यूमर को भी चीट कर रहा है. तो बेसिकली उसने 100 रुपए दिए और 110 का सामान लिया. ठीक है. अब जब कंज्यूमर उसके पास आया तो उसने कंज्यूमर को 90 रुपए का सामान दिया, लेकिन कंज्यूमर से 100 रुपए ले लिया. तो बेसिकली हुआ क्या, उसकी जेब से 100 रुपए गया और उसकी जेब में 100 रुपए वापस आ गया. ठीक. तो वो तो ट्रांजेक्शन खत्म हो गया. तो वो 110 का सामान लेके आया था और उसने 90 का 110 रुपए का सामान लेके आया था, उसने 90 रुपए का सामान बेच दिया. तो जो 20 रुपए का जो सामान बचा वो उसका प्योर प्रॉफिट है. अब वो 20 रुपए का प्रॉफिट किस कॉस्ट पे है? 90 से, क्योंकि उसकी जेब से तो 90 रुपए गया है. तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 2/9. सो इसका मतलब 22.22% का प्रॉफिट होगा. दैट इज ऑप्शन बी. सो जब भी चीटिंग वाले क्वेश्चन होंगे उसमें हमेशा इमेजिन करिए कि क्या हो रहा है. उस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिना इक्वेशन बनाए, बिना वेरिएबल के. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अमन एक आर्टिकल खरीदता है, ठीक है, और उसको 37.5% को मैं लिख सकता हूँ 3/8 फ्रैक्शन में. ठीक है. अगर उसने 90 रुपए कम पे खरीदा होता तो उसको 60% प्रॉफिट होता. ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को कॉस्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है जो कॉस्ट है अमन ने किस पे खरीदा. तो मैं ऐसा कॉस्ट प्राइस चूज करता हूँ जो 8 का मल्टीपल है. सो एक तो 640 दिख रहा है मुझे और 1200 दिख रहा है, तो मैं सीधे सीधे पहला ऑप्शन उठाता हूँ 640, जो 8 का मल्टीपल है, जिससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो. और अगर मैं इस पे चेक करके देखूंगा, अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो अगला नंबर होगा 1200, मैं 1200. सो 640 पे मैंने खरीदा, अमन ने खरीदा. 3/8, 1/8 इज 80. सो 3/8 का मतलब उसने 240 के प्रॉफिट पे बेच दिया. मतलब 880 पे बेच दिया. ठीक है. अगर उसने 90 रुपए कम पे खरीदा होता, अगर इसका मतलब उसने 550 रुपए पे खरीदा होता, तो उसको प्रॉफिट कितने का होता और सेलिंग प्राइस सेम रहता. तो इसका मतलब उसको जो प्रॉफिट होता वो 330 रुपए का होता. लेकिन ये जो प्रॉफिट परसेंट है ये कितना आ रहा है? 330/550. ये जो वैल्यू है ये 60% के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कितना बोला है कि अगर ऐसा होता तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट होता वो 60% के बराबर होता. ये वैल्यू 3/5 है. इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 60%. सो आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का होगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 60%. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 80% ऑफ इट्स टोटल प्राइस प्लस 125. ठीक है. सो मैं ये बोल सकता हूँ किसी भी बुक का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो अपने प्राइस का तो 100%. ठीक है. अब ये जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने मतलब 80% सीपी प्लस 125 के बराबर है. इसका मतलब जो 125 होना चाहिए वो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस होना चाहिए. ठीक है. सो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस शुड बी इक्वल टू 125. इसको तो मैं सीधे 1/5 बोल सकता हूँ. तो जो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 5 into 125, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 625. दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो सर्टेन आर्टिकल है और उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं. सो एक तो ये है कि हम इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, दूसरा ये है विदाउट फॉर्मूले भी कर सकते हैं. विदाउट फॉर्मूले देखते हैं कैसे करेंगे. कि उसने 100 रुपए का सामान लिया, पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% 100 का कितना आएगा? 20 ही आएगा. तो अब सामान हो गया 80 रुपए. अब 80 रुपए पे वापस से वो 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका 15% क्या होगा? इसका 10% होगा 8, 5% होगा 4, मतलब 12 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है. तो फाइनल प्राइस क्या होगा? 68. तो उसने खरीदा 100 पे, बेचा 68 पे,
तो इसका मतलब उसने जो डिस्काउंट दिया कितने का दिया, 32 का, 32 आउट ऑफ 100, इसका मतलब जो परसेंटेज डिस्काउंट होना चाहिए फाइनल, दैट शुड बी 32%। और अगर हमें फॉर्मूले से ही निकालना है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। एंड रिमेंबर दिस कि यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं वो साइन के साथ आते हैं, जहां पे डिक्रीमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, इंक्रीमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और डिस्काउंट जो होता है वो डिक्रीमेंट होता है। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू राइट इट एज -20 -15 प्लस ऑफ -20 इंटू -15 अपॉन 100। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -35, और ये 3000 सॉरी 300 डिवाइड बाई 100 इज गोइंग टू बी 3, सो दिस कम्स आउट टू बी -32। सो नेगेटिव साइन बस इतना बताता है देयर इज अ डिक्रीमेंट इन द प्राइस, मतलब 32% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो आइदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन डू दिस वे। आई प्रेफर डूइंग दिस वे, बट फॉर्मूला इज आल्सो फाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 9.09%, सो बेसिकली जब भी देखिए इस टाइप के परसेंटेज आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं। 9.09 का परसेंट दिया जा रहा है, सो 9.09% जो है वो 1/11 के बराबर है। 1/11 का डिस्काउंट आपने किस पे दिया, 121 के मार्क प्राइस पे। सो 121 का 1/11 क्या होगा, 11। तो आपने 121 पे 11 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो अब आप बेच कितने पे रहे हो, 110 पे। क्या हमारा आंसर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। सो इस टाइप के क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दी तभी निकाल पाएंगे जब आपको परसेंटेज वैल्यू पता होगी। अगर आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं पता है तो आप जल्दी से आंसर इसका नहीं निकाल सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दैट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25%। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x, लॉस हो गया 1/4x का, 25% इज 1/4x। ठीक है, और ये जो वैल्यू है दैट इज 150। सो आई कैन डायरेक्टली से 3/4 ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू 150। ये आ गया 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। इसका मतलब टोटल जो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, उसका 200, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। चलिए, एक पर्सन है, वो 8,500 में टीवी बेचता है, तो उसको x% का प्रॉफिट होता है। चलिए, सो बेसिकली यहाँ पे आ जाते हैं 8,500 रुपए पे उसने बेचा, सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखते हैं 8,500 रुपए में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, प्रॉफिट हो रहा है x% का। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ कहीं बीच में होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। अगर वो 6,500 में बेच रहा है तो उसको x% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 6,500 से ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे भी x% का डिफरेंस है, यहाँ पे भी x% का डिफरेंस है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होना चाहिए वो इन दोनों का एग्जैक्ट मिड पॉइंट होना चाहिए। तो यहां से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 2,000 का। तो एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, 1,000 का। मतलब जो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो 75% होना चाहिए, 7,500 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 7,500 का 10% तो 750 हो गया। सो 20% कितना हो जाएगा, 1,500। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एंड दैट कम्स आउट टू बी 9,000, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। So with this, let's conclude this session, and anyone has any doubt in any of the concept or any question, just drop a message in the comment box and I'll get back to you. Thank you.